नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। बम की धमकी ने मचाई सनसनी। 5 लाख की फिरौती मांगने वाला पुलिस के जाल में। मामा ही निकला भांजे का कातिल। और महान बांध का बड़ा जलस्तर, अकोला वासियों को राहत की खबर। अब समाचार विस्तार से। अकोला पूर्णा पैसेंजर के साथ ही सांसद धोत्रे इनके घर को बम से उड़ाने के धमकी भरे फोन कॉल के कारण मंगलवार रात अकोला पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल समेत जीआरपी पुलिस को अच्छी खासी भागदौड़ करनी पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी अकोला पूर्णा पैसेंजर की रात 10:30 बजे के लगभग जांच पड़ताल की गई, जबकि सांसद संजय धोत्रे के निवास स्थान पर तत्काल पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया। रेलवे स्थानक पर खड़ी पूर्णा पैसेंजर की हर बोगी को जांचा गया। हालांकि इस पड़ताल में नतीजा कुछ भी नहीं निकला। अलबत्ता देर तक चले इस सर्च ऑपरेशन में अकोला पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच, स्पेशल पुलिस स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, बम खोजी दल, जीआरपी, आरपीएफ, एससीआर पुलिस दल समेत सभी पुलिस दलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस धमकी भरे कॉल के मद्देनजर अकोला पूर्णा रेल का चप्पा चप्पा छान मारा। मंगलवार रात 9 बजे के दौरान अकोला रेलवे स्थानक से छूटने वाली अकोला पूर्णा पैसेंजर और अकोला के सांसद संजय धोत्रे का घर बम से उड़ा देने की धमकी भरा कॉल थाने डीजी कंट्रोल रूम में आया था। थाने कंट्रोल रूम ने ये जानकारी अकोला पुलिस को देने के बाद पुलिस हरकत में आई और बम खोजी दल और डॉग स्क्वाड को लेकर पुलिस अधिकारी अकोला रेलवे स्थानक के प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात 10:40 तक जांच अभियान चलाया गया। उसके बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की निगरानी में अकोला पूर्णा पैसेंजर अपने सफर के लिए रवाना कर दी गई। ट्रेन के साथ रेलवे पुलिस के कुछ अधिकारी तथा पुलिस कर्मचारियों को भी भेजा गया। जीआरपी पुलिस निरीक्षक अर्चना गाड़वे इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अकोट के एक हल्दी व्यवसायी को धमकी भरा पत्र मिला। आरोपी ने इस धमकी पत्र द्वारा व्यवसायी को 5 लाख की फिरौती मांगी। मांग पूरी न होने पर व्यवसायी समेत उसके पुत्र की हत्या करना और उसके बाद स्वयं आत्महत्या करने की धमकी भी आरोपी ने दी थी। इस घटना की शिकायत मिलते ही आकोट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आकोट कृषि उपज मंडी में व्यवसायी अशोक गोठवाल इनका हल्दी का दुकान है। उन्होंने सोमवार को सुबह जब अपनी दुकान खोली तब दुकान में उन्हें एक प्लास्टिक की थैली में धमकी भरा पत्र मिला। ये पत्र पढ़कर व्यवसायी के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि इस धमकी पत्र में आरोपी ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी। इतना ही नहीं, मांग पूरी न होने पर व्यवसायी समेत उसके पुत्र की हत्या करने और उसके बाद स्वयं आत्महत्या करने की धमकी भी आरोपी ने इस पत्र में दी थी। इस पत्र से अन्य व्यवसायियों में भी हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए व्यवसायी अशोक गोठवाल ने तुरंत आकोट पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उप विभागीय पुलिस अधिकारी ऋतु खोकर, थानेदार नितिन देशमुख, एलसीबी के पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम आशीष सिकची है और वो नया प्रेस आकोट का निवासी बताया गया है। पुलिस ने बिछाया हुआ जाल सफल हुआ। व्यवसायी गोठवाल ने धमकी पत्र मिलते ही आकोट पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की और जाल बिछाया। पुलिस ने व्यवसायी को पैसे की बैग पत्र में कही गई जगह पर रखने को कहा। इस तरह बैग रखकर व्यवसायी अशोक गोठवाल ने घटनास्थल पर बैग रखी और वो वहां से वापस आए। इस बीच पुलिस भी वहां पर
पहुंची हुई थी। रात 9:30 बजे आरोपी बैग लेने के लिए जैसे ही वहां पहुंचा, उसने बैग उठाते ही आजू बाजू में छिपे पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम आशीष है और वो एक किसान है। वो हल्दी बेचने के लिए अशोक गोठवाल की दुकान के पास आता था, लेकिन अब वो पुलिस के कब्जे में है और उसके खिलाफ फिरौती का मामला भी दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है। दर्शकों, आपको बता दें कि पत्र में क्या लिखा था जो आरोपी ने भेजा था। आरोपी ने जो धमकी भरा पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है और कर्जा चुकाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ और अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को जान से मार दूंगा और बाद में मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। मंगलवार को रात 8 बजे आकोट लोहारी मार्ग पर स्थित MIDC के पास प्रधानमंत्री सड़क योजना के बोर्ड के समीप पैसों की बैग रखे और चले जाइए, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। आकोटफल पुलिस थाने की सीमा में आने वाले इंदिरा नगर निवासी 23 वर्षीय शेख अकबर शेख अफसर ने 25 जुलाई 2022 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए। इस तरह की जानकारी पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम इन्हें रात 10 बजे के दौरान मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर तत्काल वे अपने सहयोगियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद उन्हें मृतक की मौत को लेकर संदेह हुआ। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करने के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए शव को सर्वोपचार अस्पताल भिजवाया। लाश का पोस्टमार्टम करने के वाले डॉक्टरों ने प्राथमिक ब्यौरा दिया कि मृतक की मौत दम घुटने की वजह से हुई है, जिसके बाद पुलिस निरीक्षक ने मामले की गहराई को समझते हुए छानबीन की और उन्हें पता चला कि रिश्ते में मामा लगने वाले शेख अमीन शेख इकबाल ने भांजे की कारगुजारियों से तंग आकर दोपहर के समय गला घोटकर हत्या कर दी थी तथा शाम के समय भांजे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की जाने की अफवाह फैला दी। हत्या की पुष्टि होने के पश्चात पुलिस निरीक्षक ने मृतक की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी शेख अमीन शेख इकबाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भले ही हत्या के बाद इस घटना को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया हो, लेकिन पुलिस की तेज तर्रार नजरों से ये वारदात छिप नहीं पाई। ये कार्रवाई पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक नितिन सुशीर, हरिश्चंद्र दाते, सुनील होटोपकर, असलम शेख, संजय पांडे, छोटू पवार, प्रवेश काले, गिरीश तिड़के, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बार्शी टाकली तहसील अंतर्गत आने वाले बांध स्थित काटेपूर्णा बांध का जल स्तर अब 69.30% हो गया है। वहीं अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले 5 वाल्व अब पानी के नीचे डूब गए हैं। अकोला वासियों के लिए ये खुशखबर है, क्योंकि अकोला वासियों की जल संकट की चिंता ही पूरी तरह से मिट गई है। काटेपूर्णा बांध से अकोला तथा ग्रामीण क्षेत्र में पीने के लिए और सिंचाई के लिए जलापूर्ति होती है। 25 जुलाई की रात मालेगांव परिसर में जोरदार बारिश हुई। 26 जुलाई की शाम 5 बजे बांध का जल स्तर काफी बढ़ गया। दर्ज किए गए जल स्तर के अनुसार जल स्तर 69.30% इतना हो गया है। वहीं बांध के पानलोटी क्षेत्र में कुल 287 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मुख्य गेट पर 9.5 फुट पानी हो गया है, जिससे जामरून, कोथड़ी, वरखेत, देवदरी, इसकी ओर पूरा परिसर जलमय दिखाई दिया। बांध में 80% जल स्तर होते ही बांध के गेट खोलकर जल छोड़ा जाएगा। अगर जल स्तर 80% के ऊपर हो गया तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक 85% जल संग्रह आवंटित रखा जाएगा और बाकी जल नदी में छोड़ा जाएगा। इस तरह की जानकारी सिंचाई विभाग के सूत्रों से मिली है। इस बांध के जल स्तर का नियोजन उप विभागीय अधिकारी विशाल कुलकर्णी के मार्गदर्शन में बांध शाखा अभियंता प्रिया आगलकर, मनोज पाठक कर रहे हैं। कारगिल के युद्ध में जवानों की शहादत ही देश की अगली पीढ़ी को प्रेरणादायी है। ये प्रतिपादन विधायक गोवर्धन शर्मा इन्होंने किया। भाजपा की ओर से मंगलवार को स्थानीय हुतात्मा स्मारक में आयोजित कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में कारगिल के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी अवसर पर विधायक गोवर्धन शर्मा बोल रहे थे। पूर्व मंत्री संजय धोत्रे के मार्गदर्शन में विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक एवं जिलाध्यक्ष रणधीर सावरकर, महानगर अध्यक्ष विजय अग्रवाल, पूर्व महापौर अर्चना मसने के नेतृत्व में भाजपा अकोला ने कारगिल दिवस के अवसर पर हुतात्मा स्मारक चौक पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रकाश मिश्रा, किशोर मांगटे, संतोष पांडे सहित बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 26 जुलाई को वैष्णव शिंपी समाज मंडल की ओर से श्री संत शिरोमणि नामदेव महाराज इनका 672वां संजीवन समाधि 16 आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में प्राध्यापक हरिभक्त परायण संगीता ताई जोत, प्रमुख अतिथि के रूप में श्री बाल मुकुंद भिरट, माजी जिला परिषद अध्यक्ष प्रमुख रूप से उपस्थित थे। साथ ही प्रमुख वक्ता सौ अलकाताई बोंडे, विदर्भ वैष्णव सिंधी समाज मंडल के अध्यक्ष श्री गुणवंतराव वाकरे व्यासपीठ पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार भी किया गया।
साथ ही इस समाधि सोहला में जिले के सभी शिंपी समाज के महिला पुरुष उपस्थित थे। हमारे दैनिक जीवन की खतरनाक आवश्यकता बन बैठा पॉलीथीन का प्रयोग इससे पहले कि महाविनाश का कारण बन जाए, अकोला की सम्मिलित नारी शक्ति ने इसे जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है और हाल ही में इनके इस संकल्प को साथ दिया निशु नर्सरी एंड कोठारी कॉन्वेंट के छात्रों ने। बाल घटोत्कच बर्बरिक के रूप में शाला के सभी छात्रों ने इस मिशन में हिस्सा लेकर अपने घर से अच्छी पुरानी साड़ी और दुपट्टे जमा किए और अब ये बच्चे सब्जी और फल विक्रेताओं के पास कपड़े से बनी थैलियां रखने का आग्रह भी करेंगे। सभी बच्चों ने शपथ ली है कि वे अब प्लास्टिक की थैली में सामान नहीं लाएंगे। पॉलीथीन के खिलाफ नारी शक्ति का ये ऐलानी जंग रंग लाने वाला है। हाल ही में नारी शक्ति की टीम शाला के बच्चों से मिलने पहुंची थी। साथ ही उन्होंने बच्चों को समझाया कि किस तरह से प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चों द्वारा जमा साड़ियां और दुपट्टे उन्होंने मिशन पर्यावरण के लिए दिए। बच्चों को मिशन की 5 मूलभूत बातें समझाई गई, जिसमें पहला प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, दूसरा जो रंग बिरंगी थैलियां बाजार में आ रही है जिससे कच्चे माल की खपत को रोकना, महिलाओं को रोजगार दिलाना, चौथा कपड़ा का डंपिंग ग्राउंड देश में तैयार नहीं होने देना और पांचवा अलमारी में जगह रोककर पड़ी हुई किसी भी काम में न आने वाली मगर अच्छी साड़ियां हटाकर उसे खाली करना। बच्चों ने इस समय पूरे विश्वास के साथ कहा है कि वे अब प्लास्टिक की थैलियों को घर में आने ही नहीं देंगे। इस समय शाला अध्यक्ष नारायण भाला, मुख्याध्यापिका अंजलि कलस्कार, शिक्षिका संजीवनी देशमुख, पूर्णिमा गायकवाड़, राखी मिश्रा, अंजलि सुरसाड़े, विशाखा बंदीवान, ममता शर्मा, सुनील दांदले आदि शिक्षिकाओं के साथ मिशन पर्यावरण से खत्री बसंती खंडेलवाल, रीता शर्मा, रविता शर्मा सहित कई मान्यवर महिलाएं उपस्थित। ये निशु नर्सरी के बच्चे हैं और आप लोगों के हाथ में क्या है? इसका क्या करने वाले हो आप? ये कपड़े की है मगर किस चीज की बनी हुई है? साड़ी की। सब्जी वालों तक थैलियां पहुंचाओगे आप? मम्मी पापा के हाथ में यही थैली दोगे? मिशन पर्यावरण में कौन कौन साथ है? देश को सुरक्षित कौन करने वाला है? प्लास्टिक की फैक्ट्री को कौन बंद करवाने वाला है जो प्लास्टिक की थैलियां बनाती है? मतलब आप प्लास्टिक की थैलियां बनाने वाली फैक्ट्री को बंद करने वाले हो? चलो हम सबकी शुभकामनाएं आपको। अकोला की नारी शक्ति की तरफ से मिशन पर्यावरण का ये प्रोजेक्ट जब मेरे जानकारी में लाया गया तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से इसके लिए प्रभावित हो गई, क्योंकि हाल ही में प्लास्टिक बैग के ऊपर बंदी सरकार ने बहुत सख्त लागू की है और ये बंदी तभी कायम हो सकती है जब इसका कोई एक अल्टरनेटिव उपाय हम लोगों के हाथ में दे देंगे और इसका उपाय है ये पुरानी साड़ियों से बनी हुई थैलियाँ। तो उसके लिए हमने सोचा कि हमें बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है वो आगे के फ्यूचर नागरिक है इस देश के अपने। तो आज से ही अगर उनके मन में ये बात बैठ गई कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है तो फ्यूचर में ऐसी प्लास्टिक बंदी वगैरह ज़बरदस्ती करने का काम नहीं पड़ेगा और बच्चे अपने आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने बच्चों को बताया था कि आप अपनी मम्मी से, दीदी से, मासी से, चाची से, किसी के भी पास होंगी पड़ी हुई पुरानी साड़ी लेकर आइए और हमें दीजिए। तो ऐसे आज हमने सब कलेक्ट किया तो पूरे स्कूल में से हमें करीब 710 साड़ियाँ और 175 दुपट्टे मिले। इनकी थैलियाँ हम बनवा कर लेंगे, सिलवा कर लेंगे। जो ज़रूरतमंद औरतें हैं, बचत घर की महिलाएं हैं, उनकी हेल्प से, ताकि उनको भी कुछ तरह का रोजगार इसमें से उपलब्ध हो। ये साड़ियाँ जब बनकर आएंगी तो हमारे बच्चे ही इन थैलियों को ले जाकर सब्जी वालों के पास, दुकानों के पास दे देंगे और उनको कहेंगे कि ये सब्जी थैली जो है हम आपको 4 रुपये में दे रहे हैं और सब्जी वाले ने ये जो भी उनके पास सब्जी खरीदने आएगा उसे 5 रुपये में देंगे। खोलेश्वर स्थित श्री भोलेश्वर मंदिर में अकोला पौरोहित्य संघ की सभा गुरुवार 11 अगस्त को रक्षाबंधन मुहूर्त को लेकर संपन्न हुई। 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से पूर्णिमा तिथि और साथ ही भद्रा भी लगेगी तथा भद्रा रात्रि में 8:51 पर समाप्त होगी। भद्रा में रक्षाबंधन नहीं हो सकती और न ही एकम तिथि में रक्षाबंधन संपन्न की जा सकती है। ऐसे में शास्त्र आज्ञा अनुसार रक्षाबंधन के मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। सुन मांडना राजस्थानी समाज में ये प्रथा प्रचलित है। राखी के त्योहार पर सर्वप्रथम 2 दिन पूर्व न्योगी जी चूना गेरू घर के द्वार पर लगाकर जाते हैं। ये मुहूर्त 9 अगस्त मंगलवार को दिन भर रहेगा। 10 अगस्त बुधवार को सुन मांडना एक प्रकार के देवी देवताओं के चिन्ह। लाभ अमृत में सुबह 6 से 9:14 तक
शुभ में प्रातः 10:51 से लेकर 12:27 तक, चरलाभ में शाम 3:41 से 6:54 तक सुन मान सकते हैं। सुन जिमाना गुरुवार 11 अगस्त को सुन जिमाने में भद्रा दोष नहीं लगेगा। सम्राट पंचांग के अनुसार दिन भर शुभ अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:01 से 12:47 तक सुन जिमाना ठीक रहेगा। रक्षाबंधन राखी बांधना निर्णय सिंधु पृष्ठ क्रमांक 180 तथा महाराष्ट्र पंचांग, सम्राट पंचांग और सभी ग्रंथ भद्रा के उपरांत रक्षाबंधन करने को कहते हैं। अंततः शास्त्र की आज्ञा मानते हुए रात्रि 8:51 तक भद्रा होने से रात्रि 8:51 से रात्रि 9:40 तक राखी बांधवाने का चर नामक शुभ मुहूर्त रहेगा। पूर्णिमा तिथि शुक्रवार 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी, परंतु शास्त्रों ने एकम तिथि में रक्षा बंधन करना निषेध बताया है। कुल परंपरा अनुसार भी राखी बंधवा सकते हैं। पुणे सुलभ ज्योतिष ग्रंथ सूर्योदय के समय से 6 घटी यानी कि 2 घंटे 24 मिनट तक तो धर्म सिंधु सूर्योदय से रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा का 3 मुहूर्त होना जरूरी बताया गया है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अकोला का सूर्योदय 6:02 का है। पूर्णिमा तिथि सुबह 7:05 तक है, इसलिए 12 अगस्त को रक्षाबंधन शास्त्र अनुसार हो ही नहीं सकती। निर्णय सागर, लोक विजय, सम्राट, सरल ज्योतिष ज्ञान, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, महाराष्ट्रीयन पंचांग के सभी सिद्धांत में 11 अगस्त को ही राखी उचित है। राखी का मुहूर्त समय पूर्व ही देना उद्देश्य यही है। आप बाहर गांव जाना चाहें तो मुहूर्त के अनुसार अपना कार्यक्रम निश्चित कर लें। सभा में सर्वश्री पंडित रतन तिवारी, हेमंत शर्मा, रमेश अडिचवाल, प्रमोद तिवारी, श्याम अवस्थी, पीयूष पांडे एवं पंडित रवि कुमार उपस्थित थे। 11 अगस्त को रक्षाबंधन क्यों मनाया जाना चाहिए? अकोला के महाराष्ट्रीयन पंचांग के अनुसार 10:38 से लेकर तो 12 तारीख को सुबह 7:05 तक के पूर्णिमा तिथि रहेंगी। अब इस पर निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु ग्रंथ कहता है कि अगर सूर्योदय तिथि में अगर आप रक्षाबंधन मनाने जा रहे हैं, और इसी पर पूना का सुलभ ज्योतिष ग्रंथ कहता है कि 2 घंटे 24 मिनट तक के पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय से होना जरूरी है, उसी दिन तुम रक्षाबंधन मना सकते हैं, जो कि दूसरे दिन 2 घंटे 24 मिनट तक के पूर्णिमा तिथि 12 अगस्त को है नहीं, इसलिए 12 अगस्त को तो असंभव है रक्षाबंधन मनाना, वो शास्त्रोक्त नहीं है। और 11 तारीख को क्यों है? तो 11 तारीख को होने का कारण यह है कि अपराह्न काल में और प्रदोष काल में दोनों समय में रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि होने के कारण आप 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएं। उसका दूसरा कारण ये है कि धर्म सिंधु, इसके अलावा सम्राट पंचांग, महाराष्ट्रीयन पंचांग, निर्णय सागर पंचांग, लोक विजय पंचांग और अनेक कैलेंडर, वो भी 11 अगस्त को ही महाराष्ट्र में कम से कम, और इसमें भी विशेषतः अकोला में रक्षाबंधन मनाने को कह रहे हैं। इसलिए संभव ही नहीं कि 12 अगस्त को, हम पूरी शास्त्रोक्त बात कर रहे हैं। नमस्कार। इस बात को आप समझ से लीजिए कि 2 घंटा 24 मिनट सूर्योदय के बाद में पूर्णिमा तिथि होना बहुत जरूरी है, तो ही रक्षाबंधन हो सकती है। इसलिए 12 अगस्त को रक्षाबंधन हो ही नहीं सकती। बस यार। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, इनके द्वारा गठित विशेष दल को पेट्रोलिंग करते समय गुप्त जानकारी मिली थी कि आकोटफैल परिसर में कुछ लोग ऑनलाइन जुए पर पैसे लगाकर जुआ खेल रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की और इस कार्रवाई में पुलिस ने आशीष वाघमारे, प्रतीक बंजारी, शुभम डोगरे, प्रशांत जाधव, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मुश्ताक, अनिल सावले, मंगल नावकार, शैलेश पुलचंद, सभी निवासी आकोटफैल, इन्हें गिरफ्तार किया और आकोटफैल पुलिस थाने में मामला दर्ज किया। पुलिस ने जुए के अड्डे से एक डेस्कटॉप संगणक, CPU, माउस, एडाप्टर, कीबोर्ड आदि जुए की सामग्री जब्त की। इसके अलावा मोबाइल फोन, नगद रकम 2680 रुपए समेत कुल मिलाकर 74,680 रुपए का माल जब्त किया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, इनके मार्गदर्शन में विशेष पुलिस दल के निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। बम की धमकी ने मचाई सनसनी। 5 लाख की फिरौती मांगने वाला पुलिस के जाल में। मामा ही निकला भांजे का कातिल। और महान बांध का बड़ा जलस्तर, अकोला वासियों को राहत की खबर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।